अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और मेरे तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से और हमारा जो इदारा है K21 न्यूज़ उसकी जानिब से। और दुआ भी यही करते हैं कि आपके रमज़ान जो हैं वो बहुत अच्छे एहतराम के साथ और भरे हुए दस्तरखानों के साथ गुजरें, ये हम दुआ करते हैं आप सब के लिए। और इसी के साथ आज का जो शो है कराची की आवाज़ में आपको बताती चलूं कि मैं आज मौजूद हूं फ्रूट मंडी में और आज हम ज़रा यहां पे फ्रूट के रेट्स और खजूरों के और सारी चीज़ों के रेट लेंगे और आपको बताएंगे कि रमज़ान में जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमारे दस्तरखान पे बहुत ज़्यादा अमूमन आप हमारे दस्तरखान पे फ्रूट्स और ये खजूर और ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आज हम उन सब चीज़ों के रेट लेंगे। आज हम थोड़ा सा महंगाई पे शो करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप फ्रूट मंडी से आके फ्रूट लेते हैं तो आपको किस रेट पे मिलते हैं और जब आप मार्केटों में जाके जो कि आपके इलाके में या करीब तर मार्केटें होती हैं वहाँ पे आपको क्या रेट मिलते हैं। तो आइए चलते हैं। अच्छा जी नाजरीन, अब हम आए हैं ज़रा हम खजूर के रेट पता कर लें और यहाँ मेरे साथ भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा ये कितनी किस्म की खजूरें आपके पास हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें हैं, इसमें वाइट भी है, ब्लैक भी है। और ये रमज़ान शरीफ की वजह से थोड़ी महंगाई हो गई है और जो पाकिस्तान की फसल थी वो सैलाब की नज़र हो गई है, इसकी वजह से जो है ना इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ईरान से, इराक से खजूरें आ रही हैं तो मुख्तलिफ़ रेट है। ये 400 रुपये किलो है, ये काले वाली जो है ये 500 रुपये किलो है, इस तरीके से। अच्छा वैसे ज़्यादातर कौन सी खजूरें जो हैं वो लोग लेके जाते हैं, कौन सी वाली ज़्यादा सेल होती है? ज़्यादा यही सेल होती है, सफ़ेद वाली सस्ती भी है थोड़ी, 350 से 400 रुपये किलो बिक रही है। और जो ब्लैक वाली है ये महंगी है थोड़ी, 500 550 रुपये किलो है रमज़ान शरीफ की वजह से। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं कि यहाँ से तो चलें आपने मुझे ये रेट बताएं, तो आगे मार्केटों में जाके ये रेट क्या हो जाते हैं? अगर यहाँ से 350 400 रुपये किलो लेके जा रहे हैं तो आगे मार्केटों में क्या रेट? आगे मार्केट में 500 550 600 रुपये किलो बिक रही है, 150 रुपये पाव, इस तरीके से बिक रही है क्योंकि उनका भी प्रॉफिट है, किराया खर्चे है, पेट्रोल महंगा है, उसकी वजह से जो है ना रेट बढ़ गए हैं किराए वगैरह जी। अच्छा ये जो सैलाब की वजह से आपने बताया कि अब हमारी जो फसलें हैं वो सारी ख़राब हो चुकी हैं तो आप लोगों को ये बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, ईरान से मंगवानी पड़ी, इसलिए रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। वैसे इससे पहले पिछले साल के क्या रेट थे इन खजूरों? पिछले साल इसके 250 रुपये किलो के रेट थे, जो इस साल 400 रुपये किलो है। उसकी वजह यही है सैलाब है और फिर वो किराए वगैरह ज़्यादा है, इंपोर्ट करनी पड़ रही है ईरान से, इराक से, उसकी वजह से महंगी पड़ रही है जी। अब मतलब लोगों को उतना रुझान है इस मार्केट में, फ्रूट मंडी में उस तरह से लोग आ रहे हैं या महंगाई की वजह से यहाँ पे भी कमी आई है जिस तरह और बाज़ारों में आई? महंगाई की वजह से कमी आई है, यहाँ पे कम लोग आए हैं। पिछले साल ज़्यादा रश था और ज़्यादा लोग आ रहे थे पब्लिक, इस साल कम है क्योंकि फसलें ज़्यादा ख़राब हो गई हैं सैलाब से, बारिशों से, ये वजह है। अच्छा जी नाजरीन, थोड़ा सा अब आप इधर आए, मैं आपको ये खजूरें भी दिखा देती हूँ जो रमज़ान में हर घर में इफ्तार के टाइम आपको ज़रूरत होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, हम तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रमज़ान में ही खजूरों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अमूमन भी रोज़ अपनी डाइट में आप खजूरों का इस्तेमाल करें। अगर आप सेहतमंद तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो आप खजूरों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब इस तरफ आते जिस खजूरों का भाई ने कहा है कि ये खजूरें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि थोड़े से रेट इसके कम है। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि 350 से 400 रुपये किलो ये खजूर आपको फ्रूट मंडी में मिलेगी। अब अगर आप अपने एरिया के करीब से लेते हैं तो यकीनन 500 600 तक आपको किलो मिलेगी क्योंकि यहाँ से लेके जाना, किराया और ये सारी चीज़ें, सारे एक्सपेंस मिला के जो है उनको फिर ये रेट पे आपको देते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, हम थोड़ा सा इस तरफ भी आते हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा मुझे बताइएगा ये कितने उसका वेट का पैकेट बना हुआ? 1 किलो का पैकेट 450 रुपये पे दे रहे हैं। अच्छा 450 रुपये का 1 किलो का पैकेट है जी। अच्छा मुझे बताइएगा कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो 1-1 2-2 किलो पैकेट लेके जाएं या बहुत ज़्यादा लेके जाते हैं? नहीं, ज़्यादा कम आते हैं, ऐसा लोग आते हैं वो 1-1 किलो ले जाते हैं। ये तो 1-1 किलो के लिए मैंने बनाया। ज़्यादा लेते हैं उनके लिए फिर थोड़ा और रेट कम होता है कि नहीं यही होता है? वो तो ज़रूर 5-10 रुपये रेट तो कम करना है इसके लिए, क्यों वो भी बेच रहे हैं।
अच्छा जी, ये सिलसिला है, ये आज अभी हम मौजूद थे फ्रूट मंडी में, हम खजूर के रेट आपको बताए थे। अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और भी फ्रूट्स के और चीज़ों के भी आपको रेट बताएंगे कि आप फ्रूट मंडी अगर आते हैं तो आपको क्या रेट मिलते हैं और अगर आप अपने एरिया में जाते हैं तो क्या रेट मिलते हैं। यहाँ पे महंगाई कितनी बढ़ चुकी है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि जो खजूर 250 रुपये किलो थी पिछले साल, इस साल वो 350 से 400 रुपये किलो हो चुकी है। यानी कि महंगाई फ्रूट मंडी में भी हो चुकी है। जो आपको आपके इलाके में नज़र आती है वो इस वजह से आती है कि यहाँ पे भी चीज़ें जो है उनका रेट बढ़ चुका है। अच्छा जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको बताया कि खजूरों के रेट और खजूरें जो हैं यहाँ पे भी कितनी महंगी हो चुकी हैं। अब ये तो बात होगी है खजूरों की। अब हम जो है आगे चलेंगे, जो फ्रूट मंडी के चेयरमैन हैं, अब हम उनसे बात करेंगे, उनसे रेट पे भी हम बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि आया इतने ज़्यादा फ्रूट के या सब्जियों के रेट बढ़ क्यों जाते हैं और रमज़ान में क्यों बढ़ जाते हैं और बढ़ने की वजह क्या है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद है फ्रूट मंडी के चेयरमैन और इनसे हम बात करते हैं, इनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी जानिब से। तो मुबारक हो आप लोगों को भी। खैर से रमज़ान का महीना आ चुका है मुसलमानों के लिए, एक दुनिया के मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट भी कह लें, एक इबादत का त्यौहार का महीना भी कह लें और बरकतों वाला महीना भी कह लें। और बरकतों वाला महीना शुरू हुआ है और मीडिया के चैनल्स भी एक्टिव हुए हैं। आपके इस चैनल के तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि रमज़ान में एक्टिव हो जाते हैं, होना तो पूरे साल महंगाई पे चाहिए, तो ये सिलसिला है। सर हम एक्टिव हुए हैं रमज़ान में भी। मेरा ये वाला जो शो है ना, रमज़ान से पहले भी हम लोग महंगाई पे और हर इश्यूज़ पे, लोकल इश्यूज़ पे हम लोग बहुत ज़्यादा शो करते हैं। बात ये है ना, देखें मीडिया एक चौथा सुतून माना जाता है, पिलर माना जाता है अपना मुल्क की इकॉनमी का, मुल्क को रन करने के लिए। हमारे बदकिस्मती ये है कि अब हर इदारे में, हर उस कारोबारी सिलसिले में, हर अपना लैंड का वो ले लें, उसमें जाके किसी भी एक जो होता है मसला, उस मसले को उठाने के लिए या उस मसले को पूरा करने के लिए मीडिया ही अपना एक किरदार अदा कर रही है। जिस तरह के अभी रमज़ान आ गया है तो सोए हुए जितने भी महकमे होते हैं, इदारे होते हैं, अगर ये मीडिया भी अपना किरदार अदा ना करे तो मेरा ख्याल से पाकिस्तान में गुर्बत क्या गरीबी मिट जाए। ठीक है जी। अच्छा थोड़ा सा फ्रूट मंडी के हिसाब से हम लोग बात करते हैं कि रात के टाइम सुना है यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, सारे दुकानदार, ये सारे हजरात यहाँ से आते हैं, फ्रूट सब्जियाँ सब कुछ लेके जाते हैं। मुझे बताइएगा कि छोटे छोटे इलाकों में या बाज़ारों में तो रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई है। अब यहाँ का थोड़ा सा रेट का अगर आप बता सकें कि कितने % यहाँ पर कम होता है और वो फिर कितना बढ़ा के जो है। अच्छा ये भी एक चीज़ आप ज़रूर बताइएगा, आपसे पूछने का मकसद ये है कि अमूमन ये होता है कि अपने रेट लोगों ने दुकानों पर सेट किए हुए, यहाँ से अगर एक चीज़ 200 रुपये पे लेके जा रहे हैं तो उनका कितना % होना चाहिए कि इतना उनको प्रॉफिट मार्जिन रखना चाहिए। लोग तो अपने अपने रेट लगा रहे होते हैं, गरीबों को तो तंग करने के लिए तो फिर दुकानदार भी एक्टिव हुए होते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे रमज़ान के महीने के हवाले से? देखिए रमज़ान के महीने में तो वैसे भी एक ये बरकतों वाला महीना है और हमें एज ए मुसलमान होने के नाते से अपना एक प्रॉफिट मार्जिन ही कम कर दें चलें और अपना वो कमी ना करें अपने जो पैसे हैं उसमें मुड़ी में। अगर इस महीने में हम फॉर एग्ज़ाम्पल 20% कोई मार्जिन ले रहे हैं या 50 ले रहे हैं, उसको 25 कर दें, 20 कर दें, 20 वाला 10 पे ले आए तो हम बड़ा रिलीफ दे सकते हैं गरीब आदमी को। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है। दूसरे मुल्कों में क्रिश्चियन या और जितने दूसरे भी अपना बरादरियाँ हैं या जितने मज़ाहिब के लोग हैं वो ऐसे इवेंट्स पे अपने लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं और डिस्काउंट देते हैं और एक स्पेशल ऑफ़र लगा देते हैं। हर जगह आप देखें, चाहे वो खाने पीने, ओढ़ने की, रहने की चीज़ें हों, कोई हों। मैं अभी कल रिसेंट जापान से आया हूँ। ऐसे कोई भी अपना न्यू ईयर का त्यौहार आता है, कोई भी आता है तो स्पेशल सेल्स लग जाती हैं। और हमारे यहाँ एक असल में मैं आपको बताऊँ, मैं हर साल कई बार ये इंटरव्यू मुख्तलिफ चैनल पे दे चुका हूँ। हमारे यहाँ जब तक एक मैकेनिज़्म सेट नहीं होगा तो कभी भी ये चीज़ से रेटों का जो मामलात हैं, रेटों के वो रिलीफ के जो मामलात हैं आवाम तक पहुँचेंगे वो नहीं हो सकेंगे, इम्पॉसिबल है मैं आपको कहता हूँ। इसलिए
कि जो रेटों को सेट करना या वो करना, ये एक पूरा एक तरीक़ाकार है, एक मैकेनिज़्म बनता है कि जो अपना फार्मर से फार्म पे से चीज़ लेते हैं उसको पर केजी के हिसाब से वहाँ से दुनिया में तय होती है, उस पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज किया जाता है 10 या 20%, फिर उसके बाद वेस्टेज 10% या 8% चार्ज हो जाती है, तो वो मिला के मार्केट में एक रेट निकलता है। अब जैसे मैंगो का या ऑरेंज का रेट हम एक्सपोर्ट भी तो यही पाकिस्तानी कर रहे हैं ना, तो एक रेट फिक्स हो जाता है पर टन के हिसाब से या पर मन के हिसाब से या पर केजी के हिसाब से, तो उसमें इतना फ्लक्चुएशन आता नहीं है। क्यों नहीं आता? कि हर एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा होगा, वो अपने मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन में से तो 1 सेंट 2 सेंट या 10 सेंट कम कर सकता है, $1 तक वो कम नहीं कर सकता, टोटल काम ही $1 पे होता है। इसी तरह अगर ये दुनिया भर में जो फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स, सब्जी के फार्म्स, उनमें वहाँ से पर केजी के हिसाब से एक रेट तय होता है जो मार्केट में आता है, वेस्टेज और कमीशन निकाल के, फिर जो होलसेलर होते हैं वो उस पर अपने कमीशन रखते हैं, 10% रख लें, 15 रख लें, 20 रख लें। तो मार्केट में एक रेट से चीज़ बिकती है, तो रिटेलर भी आता है, कहीं से भी चीज़ ले लेता है, कहीं 1% का फ़र्क आ जाए या 2%, वो मैं अपने मार्जिन में से छोड़ना चाहूँ, लेकिन वो रेट सब जगह एक ही होगा, तो वो मार्केट वालों को, रिटेलर को मौका नहीं मिलेगा कि हम होलसेलर हमें महंगा दे रहे हैं, वहाँ से हमने इतने का परचेज़ किया, वहाँ से नहीं। और इसी तरह होलसेलर के पास भी कोई आर्गूमेंट नहीं होगा देने के लिए कि भाई हम फार्म वाले, हमें फार्मर्स इतना महंगा दे रहे हैं, हम क्या करें। तो ये देखें, जिन्होंने ये सिस्टम बनाना है, जिन्होंने इस मैकेनिज़्म को लाना है, इस मैकेनिज़्म में सिस्टम को करके, वो खुद सब बैठे हुए असम्बलियों में 2-2, 4-4 हज़ार एकड़ ज़मीन है ना, वो टैक्स देती हैं, टैक्स के ज़मरों से वो बाहर हैं, वो करोड़ों रुपए में अपने फॉर्म सेल कर देते हैं। उसमें बाद में जो आए वो हम जैसे बीच में जो आड़ती हजरात जिसको आप कहते हैं, ट्रेडर्स हैं, जो वो बीच में जो ट्रेड करते हैं, हम दलाल कह लें, जो बीच में फॉर्म ले लिया कमीशन पे, तो हमें कल को नहीं पता होता कि सैलाब आ गया, हमने फॉर एग्जांपल किसी बड़े बंदे का जो बैठा हुआ है असम्बली में, उसका 2000 एकड़ का बाग ले लिया आम का या कुछ, वहाँ सैलाब आ गया, हमने उसको पैसे पूरे दे दिए, या एक एडवांस 10 करोड़ का बाग लिया तो वो आधे पैसे 50% एडवांस ले जाते हैं, वो हम भी डूब जाते हैं और वो तो अगले साल फिर ग्रोथ कर जाता है, फिर दोबारा फसल आ जाती है। इसी तरह हमारा इम्पैक्ट जो आता है, फिर हम यहाँ से उसका गरीब आदमी पे इम्पैक्ट जाता है, वो डिमांड एंड सप्लाई का घेप आ जाता है, तो उस वजह से फिर ये चीज़ कॉस्टली हो जाती है, जिसकी वजह से रिटेलर को भी मौका मिलता है कि हम मंडी से महंगा ला रहे हैं, और होलसेलर भी कहता है पीछे से सप्लाई कम है। तो ये एक पूरा सिस्टम है, जब तक ये गवर्नमेंट के इदारे इस सिस्टम को सही इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे तो ये सिस्टम सही होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, महंगाई की वजह से क्या मंडियों में भी कमी आई है या सिर्फ बाज़ारों में और दुकानों पे आई है? यहाँ पे भी जो है कस्टमर की कमी आई है, उस तरह से माल जा रहा है या नहीं जा रहा? थोड़ा सा इस बारे में अगर बताएं। देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले शायद इंटरव्यू लिया है खजूर का, इसी तरह और आइटम्स हैं, खजूर ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट होती है, ईरान वगैरह से। अब ये 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो एक गरीब आदमी तो नहीं ले सकता। गरीब आदमी तो इस वक्त रोटी खा ले, सब्ज़ी खा ले, तो वही बड़ी बात है। अब इसी तरह आप और कोई फ्रूट ले लें, सेब का, इस बार जो स्पेशली ये 2-3 साल अब रमज़ान जो आएंगे ना, ये सीज़न नहीं होता, 2-3 फल फ्रूट होते हैं इन सीज़न में, खासकर ये फरवरी और मार्च, अप्रैल, 3 माह जो होते हैं। अप्रैल के बाद 20-25 किस्म के आस्ते आस्ते फ्रूट आना शुरू हो जाते हैं, तो वो बर्डन कम हो जाता है महंगाई का। लेकिन इस वक्त आपको खरबूजा मिलेगा, वाटरमेलन, तरबूज मिलेगा, खजूर इंपोर्ट हुई, सेब भी इंपोर्ट हुआ या स्टोर हुआ मिलेगा। तो वो फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त 4 आने रुपए में आपको फ्रूट जो है सप्लाई आ रही है, यानी 20% सप्लाई है और 200% उसकी डिमांड है रोज़ों की वजह से। 100% या 80%, 200%। अब 20% का जो आपके पास रसद है, आमद है फ्रूट की, अब लेने वाले 200% है, तो ऑटोमेटिकली वो रेट हाई हो जाता है। हाई ऐसा होता है कि अब जो बड़े बड़े डिफेंस में इधर उधर फ्रूट के जो ठिए हैं, बड़े होटल्स में ले लें, अफ्तारियाँ होती हैं, वो तो
15,000 की भी एक क्रेट होगा, पेटी होगी, तो उन्होंने नहीं छोड़ना है, वो तो लेना है। तो गरीब आदमी को तो नहीं मिलेगा फ्रूट बिल्कुल। और इस बार यही हो रहा है इस सीज़न में, और इससे अगले साल भी मैं एडवांस बताऊं कि ये 2-3 साल रहेगा। ये डिमांड बहुत बड़ी है और सप्लाई बहुत कम है। इस गैप की वजह से है इस बार रेट बहुत हाई जाएंगे। और आम रूटीन में भी गरीब आदमी फ्रूट से तो दूर हो गया और सब्जी से भी आस्ते आस्ते बेचारा दूर होता जा रहा है। तो ये सारा सिलसिला है, इसको ऐसे होता है। मैं इसका भी आपको तरीका बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहे और गरीब आदमी को रिलीफ पहुँचाना जाए, हमारे नेबर्स कंट्रीज़ हैं, जब नेबर कंट्रीज़ में फसल और मौसम डिफरेंट होता है, वहाँ ऐसी फसलें होती हैं और इस कीमत में होती हैं कि वहाँ पे वो हम अपनी आवाम को ज़्यादा तो नहीं 40-50% रिलीफ दे सकते हैं। जैसे टमाटर हैं, यहाँ पे सारी क्रॉप सिंध में वो हो गई थी, प्याज की भी बलूचिस्तान में और सिंध में, तो फ़ौरन हमने कहा गवर्नमेंट को, जाके कमिश्नर को और इदारों को कहा हमें फ़ौरन इजाज़त दी जाए, हम ईरान से और दूसरे करीबी मुल्कों से सप्लाई बॉर्डर्स हमारे जो लगते हैं लाएँ। तो हमने कम से कम 40-50 रुपये पर केजी या 100 रुपये पर केजी रिलीफ दिलाने की कोशिश की, जो कि हुआ, वरना 500 रुपये केजी भी टमाटर और प्याज नहीं मिलता। तो इसी तरह फ्रूट भी हैं हमारे नेबर्स कंट्री जिनमें फ्रूट बड़ी तादाद में मौसम की वजह से होते हैं, लेकिन अगर हमें इजाज़त दी जाए और उस पर ड्यूटी मार्जिन ख़त्म किया जाए फ्रूट पे, महीने के लिए कर दें, चलें, कंटिन्यू नहीं करते हैं तो महीने के लिए कर दें, ताकि हमारे ज़रिए आवाम रिलीफ ले सके। ये सिलसिला है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम मौजूद थे फ्रूट मंडी में और आपको तमाम सूरत हाल दिखाई, यहाँ के चेयरमैन से भी हमने बात की, हमने आपको ये भी बताया कि रेट्स आया क्यों बढ़े हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, जो सैलाब आया उसकी वजह से फसलें तबाह हुई और कितनी मुश्किलात अब आवाम को देखनी पड़ रही है। सारी बातें आज आपको हमने अपने शो में कराची की आवाज़ में दिखाया। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।